नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार में हाजीपुर सीट जो लगातार चर्चा में बनी हुई नजर आई। 40 में से 9 लोकसभा सीटें जहां पर मतदान हो चुके हैं, बाकी हैं 31 सीटें और इन 31 सीटों में हाजीपुर सीट भी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए ये सीट काफी अहम मानी जाती है, गढ़ मानी जाती है। आपको जानकारी दे दें कि इस सीट से रामविलास पासवान, जो अब हमारे बीच नहीं है, कई बार चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जीत भी उन्होंने हासिल की। वहीं उनके बाद इस सीट से चुनाव लड़ते हुए देखे गए पशुपति पारस, उनके भाई, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की। और अब देखा गया कि इस सीट पर किस तरह से चिराग पासवान और पशुपति पारस अपना अपना दांव लगाते हुए नजर आए। ऐसे में देखा गया कि एनडीए से बाहर नजर आई यहां पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि पशुपति पारस की पार्टी, वह इस्तीफा तक दे देते हैं अपने पद से। लेकिन बाद में देखा जाता है कि राजद की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिलता है, इंडिया अलायंस की तरफ से प्रस्ताव मिलता है कि उन्हें कुछ सीटें तो दी जाएंगी अगर उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन पशुपति पारस उधर भी नहीं जाते हैं। रणनीति यह भी बनती है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस सीट पर वह कहीं ना कहीं दांव ठोक सकते हैं, कहीं ना कहीं पासवान को एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन बाद में वह मान जाते हैं और वह इस सीट पर, बाकी की बिहार की तमाम सीटों पर एनडीए को समर्थन देने को तैयार हो जाते हैं, चुनावी प्रचार के लिए भी। लेकिन यहां पर सवाल ये बन जाते हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में पशुपति पारस और चिराग पासवान साथ में नजर आते हैं या फिर नहीं। आपको जानकारी दे दें कि आज नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए चिराग पासवान पहुंचे, अपने पिता का आशीर्वाद लेकर, पूजा पाठ करके अपनी मां का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया, भावुक होते हुए नजर आए। इस मौके पर अपने पिता को वह याद कर रहे हैं। और ऐसे में देखा गया है कि चिराग पासवान जिस तरह से याद करते हुए नजर आए हैं, और इस बीच यहां पर एक बड़ा दांव उन्होंने खेल दिया। पशुपति पारस को उन्होंने न्योता तक नहीं दिया नामांकन भरने को लेकर। सूचना ये तक सामने आई कि हाजीपुर से मौजूदा सांसद अपने भतीजे के नामांकन में शामिल नहीं होंगे और उन्हें चिराग की पार्टी की ओर से न्योता तक नहीं दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो आज चिराग पासवान जिस तरीके से सुबह सुबह पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे, और ऐसे में देखा गया कि यहाँ पर पशुपति पारस को लेकर यही कहा गया कि रैली का बुलावा उन्हें तक नहीं भेजा गया। पारस के करीबी और दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दाहा का कहना रहा कि अब यहां पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए पार्टी की ओर से चिराग की रैली में कोई भी शामिल नहीं होगा। मौजूदा समय में हाजीपुर से सांसद हैं पशुपति पारस। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये गुंजाइश नजर आएगी एक साथ होने की, क्योंकि वह समर्थन दे रहे हैं यहां पर राज्य में जीत की खातिर, देश की खातिर। लेकिन पासवान को लेकर उन्होंने कुछ तक नहीं कहा। लेकिन चिराग पासवान पूरी तरीके से कहते हैं कि घर के बड़े तो आज भी फैसले ले सकते हैं, वो घर के बड़े हैं, साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या दोनों ही साथ में नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि 20 मई को इस सीट पर मतदान होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।